हाई स्कूल प्रवीण सूची में सिटी सेंटर स्कूल की छात्रा ने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। वहीं जिले में रही प्रथम। विद्यालय प्रबंधन ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों एवं परिजनों को किया सम्मानित। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणामों में एक बार फिर सिटी सेंटर स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम का शानदार प्रदर्शन किया है। परिणामों में विद्यालय के छात्रों ने न केवल उच्च अंक प्राप्त किए बल्कि प्रदेश व जिला स्तरीय मेरिट सूची में भी स्थान अर्जित कर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा साधना यादव ने कला संकाय में 95.60% अंक, तनिष्का शुक्ला ने वहीं 95.20%, मोहिनी गौतम ने 91.80 अर्जित अंक किए। इसी क्रम में विज्ञान संकाय में अंकुश यादव ने 92% अंक प्राप्त किए। प्रियंका शर्मा ने 91.60%, वाणिज्य संकाय में प्रिंस जैन ने 91.20% अंक प्राप्त कर जिला एवं विद्यालय स्तरीय प्रवीण सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह उपलब्धि न केवल विद्यार्थियों के अथक प्रयास से का परिणाम है बल्कि शिक्षकों का समर्पित मार्गदर्शन एवं अभिभावकों का सहयोग भी इसमें प्रमाण है। विद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं की छात्रा काजल बघेल ने 98.40% अंक प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रवीण सूची में 9वां स्थान प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ मदन शर्मा ने 98%, सानली यादव 97.80%, रागनी ने 96.60%, आंचल पांडे ने 96.60%, नैतिक सिंह ने 96.40%, ऋतिक यादव ने 96.40%, वहीं निखिल यादव ने 95.40%, सिमरन सिवारी 95.40% अंक प्राप्त करने कर विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है, जो कि सिटी सेंटर स्कूल की गुणवत्ता और शिक्षण परंपरा को दर्शाता है। इस प्रकार की परीक्षा परिणामों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि यह संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उत्कृष्टता की परंपरा को भी गढ़ रहा है। बांके बिहारी शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित बिहारी बाल मंदिर की कक्षा 10वीं की छात्रा योग्यता शर्मा ने हिंदी माध्यम से 95% अंक, वहीं निखिल ने 89.80% व गौरी शर्मा ने 89.20% अंक प्राप्त कर बिहारी बाल मंदिर स्कूल का भी नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि पर संस्था के संचालक श्री राजेश शर्मा, अध्यक्ष श्री राम नरेश तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी BL पाल, प्राचार्य डॉक्टर प्रभात पाठक, प्राचार्य PK शर्मा जी, राम भरत पाठक, आलोक शर्मा, पुनीत शर्मा, पवन भदौरिया, संतोष श्रीवास्तव, ऋचा मुदगल, लवली यादव, पवन प्रकाश चतुर्वेदी सहित सभी शिक्षकों ने सफल छात्र छात्राओं व उनके माता पिता को ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्राचार्य डॉक्टर प्रभात पाठक के अनुसार हमारे यहाँ शिक्षा केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन निर्माण की नींव रखी जाती है। विद्यार्थी काजल, आपको बहुत बहुत बधाई जो अपार सफलता आपने प्राप्त की है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सिटी सेंटर स्कूल। क्या नाम है आपका? काजल। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा BSF सोल्जर हैं। उनकी हाल ही में प्रमोशन हुआ है हवलदार पोस्टिंग पे। काजल, आपको लगता था ये सारी जो अपार सफलता आपने प्राप्त की है कि मैं प्रथम स्थान 9वें स्थान की जगह प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे या 9वां स्थान प्राप्त करेंगे? आपको लगता था प्रदेश सूची में आप 9वां स्थान प्राप्त किया है? सच बताऊं तो मेरा टारगेट 9वां स्थान नहीं था, मेरा टारगेट प्रथम स्थान था, तभी तो जाके मेरा नाम आया। सारे जो आपसे जूनियर छात्र हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, उस पर कड़ी मेहनत कीजिए। अपने पेरेंट्स को जब भी आप डिमोटिवेट हो, अपने पेरेंट्स का वो चेहरा याद कीजिए। आप उन चीज़ों को याद कीजिए जिन चीज़ों की आपके पास कमी थी, उन रिसोर्सेज की आपके पास कमी थी। उन रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, आप सफल। कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई के दौरान जब डिमोटिवेट हुई हो आप? हाँ, मेरी फ्रेंड है, उसका नाम शालिनी यादव है, जो साधना दीदी की बहन है। हाँ। उसका नंबर मेरे फ़ोन में परम मित्र नाम से सेव है। जैसा कि परम मित्र है, ठीक है। ये सारी सफलता जो आपने प्राप्त की है, स्कूल प्रबंधन को श्रेय देंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? टीचर्स अपने छात्रों के लिए आप बस अपनी मेहनत कीजिए और कुछ नहीं। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी आगे ये प्लानिंग है, मेरा जो फर्स्ट पे जो गोल है वो सिंगर बनने का है, लेकिन मैं पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, सोर्स ऑफ इनकम चाहती हूँ, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। मैं सेकंड क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरे पापा एक BSF सोल्जर है, उनकी अभी
इन लोगों ने तो इतना कर लिया है, मैं क्या करूँ? मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे कोई साइन है, बस आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप सबसे अच्छा कर लोगे। आप किसी और से कंपेरिजन क्यों करते हो? आप मत करो ना किसी और से कंपेरिजन, बस आप इतना देखो कि आप खुद में बेस्ट रहो, आप अपना बेस्ट दो, बाकी आए जो आए बेस्ट। खुद की फ्रेंड को देखा है जो मतलब कि स्कूल नहीं आती, सिर्फ कोचिंग जाती है, सिर्फ कोचिंग ट्यूशन क्लासेस जाती है। मैंने उससे कहा था कि स्कूल में क्यों नहीं आती, तो देखिए स्कूल में कहाँ पढ़ाई होती है, ये बहुत गलत बात है। आप कोचिंग जाते हो बहुत अच्छी बात है, पर स्कूल आना कंपलसरी है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है पूरा टोटल पढ़ाया जाता है, स्कूल में कोचिंग से ज़्यादा अच्छा होता है, जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी मेहनत होती है। स्कूल में टीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेरे टीचर्स ने भी बहुत किए हैं। उन्होंने मुझे टाइम पे मोटिवेट किया है, टाइम पे लिए बताया है कि तुम्हारी यहाँ मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, इनके करेक्शन कर सकती हो। मैं ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूँगी, स्कूल्स आर बेटर देन कोचिंग। मेरा नाम योगिता शर्मा है और मैं बिहारी बाल मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। बिहारी बाल मंदिर स्कूल में पहली बार देखने में आया है कि बिहारी बाल मंदिर स्कूल में 95% किसी छात्रा ने या छात्र ने प्राप्त की है, वो श्रेय आपको मिला है। हाँ, ये सारी सफलता के पीछे क्या राज है? सफलता के पीछे तो बस वही है कि मेहनत करो, और फिर बिहारी बाल मंदिर हिंदी मीडियम स्कूल है, और फिर हिंदी मीडियम मतलब किसी को बोलो कि हिंदी मीडियम तो फिर आदमी निराशा हो जाता है। तो ये आपको निराश नहीं होना है, आपको इससे और मतलब मोटिवेट होना है, मोटिवेटेड से होना है कि मतलब अच्छा ऐसा है तो आपको मतलब इससे और वो मिलती है कि ऐसा है तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मतलब इससे मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे कुछ करना है, अपने मतलब स्कूल का नाम रोशन करना है, कुछ भी हो हिंदी मीडियम। मतलब मेरे पापा ने तो बोला था कि इंग्लिश मीडियम में, मैंने कहा नहीं, अब तो मैं हिंदी में ही रहूँगी, 12th तक पढ़ाई हिंदी में ही रहेगी अब तो मेरी, अब नहीं मैं हटूँगी और मैं मतलब हिंदी से ही जो करूँगी आगे हिंदी रहेगी। मतलब मातृभाषा अपनी हिंदी है, जो हिंदी को बढ़ावा देना आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये सारी सफलता जो आपने की, 24 घंटे में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी तब ये मुकाम हासिल किया है आपने? मतलब घंटे का तो सेट नहीं था ऐसे कि मतलब स्कूल और कोचिंग, उसके अलावा अपन को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के बिना मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे का स्कूल कर लो, 1 घंटे की 2 घंटे की कोचिंग कर लो और फिर फ्री पूरे दिन, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और वो भी मन से। ये नहीं कि किताब ऐसे खोल के रख लो और उसमें आंखें ऐसे देखते रहो, ऐसे कुछ नहीं। मन होता है, जुनून होता है उससे। ये सारी जो आज के जो दौर में जो आज के जो छात्र छात्रा हैं ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं और अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि मतलब मैं खुद बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ और भी साथी थे, बहुत होशियार थे, बहुत, और पता नहीं क्या मतलब कोचिंग स्टार्ट किया, पता नहीं वो एकदम वो हो गए, एकदम अपने लक्ष्य से भटक गए एकदम। फ़ोन हाथ में मिल गया एक तो, मतलब एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, उससे अपन अच्छे मुकाम तक पहुँच भी सकते हैं और उससे आप उतने नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका अच्छा सा उपयोग कर रहे हो कि बुरा उपयोग कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि आप एकदम मतलब एकदम सीरियस रहो, एकदम सीरियस। मतलब जब तक आप सीरियस नहीं होगे, जैसे कि आपने चलो कि क्या जाता है, कुछ नहीं है, एक बार से कुछ नहीं होता, चलो अगली बार देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आप वो सब पहले की चीज़ें ध्यान करो जो आपके घर वालों ने, आपके स्कूल वालों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, उनके बारे में आप एक बार ध्यान कर लो, आपका एकदम माइंड सेट हो जाएगा, फिर आप भटकोगे ही नहीं। ये सारी जो सफलता आपने जो प्राप्त की, इसकी क्या रणनीति तैयार की थी? आपको लगता था कि हम ये स्थान प्राप्त करेंगे? वैसे रणनीति तो जैसे कि मैं 9th में एक बार फर्स्ट आई थी, तो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने मुझे ये थॉट दिया कि कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे कि मेरिट में मेरा नाम कोई ऐसा फिक्स तो नहीं, उन्होंने कहा क्लास में फर्स्ट तो सभी आते हैं, जिन्हें भी फर्स्ट होके दिखाओ। तो मेरा सपना तो बस यही, उस दिन से टारगेट जिस दिन मेरे 9th का रिजल्ट निकला, उस दिन ही माइंड एकदम सेट हो गया था, कुछ भी हो जाए। आज के दौर में ज़्यादातर 100 में से 95 बच्चे अंग्रेजी माध्यम चुन रहा है, आपने हिंदी माध्यम चुना, क्यों चुना? इसकी हिंदी मैंने आपको वैसे बताया, इसकी शुरू में मैं छोटी थी तो वैसे ही मतलब घर के पास ऐसे स्कूल था, तो पापा ने हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम, फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर हिंदी मीडियम का मैंने इतना सुना कि हिंदी मीडियम इतना मतलब सब बोलते हैं हिंदी मीडियम कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं, तो
मैं छोटी थी तो बड़ी हुई तो वैसा ही मेरा माइंड हो गया। मैं कहा ऐसा क्यों है, क्यों मैं इसको बदल दूँगी, मतलब ऐसा नहीं है, मैं हिंदी से ही पढ़ूँगी। फिर मेरे पापा ने बोला कि चलो इंग्लिश में, मैंने कहा नहीं, अब तो हिंदी में ही रहेगा कुछ भी हो। आगे क्या सपना है? सपना जैसे कि जो ये उद्देश्य की जो गाड़ी है वो एक जगह पे कभी रुकेगी ही नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊपर ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ख़त्म नहीं होती है ना, वैसे ही। फिर भी कोई सपना तो तय किया होगा। सपना तो बहुत ऊंचा है वो मतलब सेट नहीं है, अच्छा, मतलब निर्धारित नहीं थे। मेरा जितने घंटे मन लगता था मैंने उतने घंटे पढ़ाई की है, मतलब रात में मेरा प्रॉपर है कि मुझे 12 बजे तक पढ़ना है, ऐसा मेरा कोई प्रॉपर टाइम नहीं था कि मुझे इतने बजे तक पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जैसे आपका टारगेट है आपको 12 बजे तक पढ़ना है, वो आपका मन उसमें लग नहीं रहा है, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जब तक आपका मन लगे मतलब तब तक ही आपको पढ़ना चाहिए। और फिर और मेरा सबसे मतलब मेरे जो मतलब मैंने प्राप्त किए उसका मेरे मतलब मेरे स्कूल वालों की तरफ से मतलब उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई मेरे स्कूल में हुई, और स्कूल आना प्रॉपर आना मतलब रेगुलर स्कूल जाना बहुत मतलब फायदे मतलब बहुत अपन उससे मतलब हमको बढ़ा सकते हैं अपने। ऐसा प्रॉपर कोचिंग से कुछ नहीं होता है कि अपन कोचिंग जाते हो और अपन को इतने अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल आना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 12th आर्ट ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, कौन से विद्यालय में? सिटी सेंट्रल स्कूल। आज परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, कितना अंक प्राप्त किए हैं आपने? आज मैं ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 95.2% स्कोर किया है बोर्ड में। जिले में प्रथम स्थान है आपका। हाँ, ये सारी जो सफलता का राज है, क्या आपने सोच रखा था कि मुझे सफलता प्रथम स्थान करेंगे, जिले का प्राप्त करेंगे? मेरा हमेशा से ये था कि मुझे अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। मैं हमेशा से चाहती थी कि जो लोग मेरे आसपास हैं या जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है मैं उन्हें आगे लेके जाऊं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। हाँ, मैंने ये पहले से सोच रखा था कि मुझे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेरिट में स्कोर करना ही करना है। कभी पढ़ाई के दौरान कभी डिमोटिवेट ऐसा लगा कि ये हाँ, काफ़ी बार हर दिन एक जैसा नहीं होता है सभी की ज़िंदगी में। कभी कभी काफ़ी दिन अच्छे भी जाते थे तो कभी कभी कुछ स्ट्रेस भी रहता था, पर मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को अपने स्ट्रेस से डील करना आना चाहिए। जब मुझे स्ट्रेस होता था तो उस वक्त मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ती थी जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने से ना सिर्फ मेरा सिलेबस कवर होता था और रिवीजन होता था, उसके बजाय मेरा पढ़ने में मन लगता था, जिसके कारण मेरे स्टडी आवर्स जो थे वो अपने आप इंक्रीज़ होते चले गए। किस सब्जेक्ट हमारा सबसे प्रिय था? मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉलिटिकल साइंस था। मुझे हमेशा से ही राजनीति में बहुत दिलचस्पी रही है और मेरे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी उसी में रही है। हमेशा से ही हमारी क्लास में पॉलिटिक्स को लेके मेरी काफ़ी रुचि है। आगे क्या राजनीति चुनेगी क्या? आगे मैं IAS की ओर टारगेट करना चाहती हूँ, UPSC सिविल सर्विसेज देके देश की सेवा करना। राजनीति आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, किस नेता को पसंद करती हैं आप? राजनीति मेरा मानना है कि नेता वही अच्छा है जो लोगों के काम आ सके, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आजकल प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं, कोई ना कोई अपनी जगह अच्छा भी होता है। कोई पूर्ण रूप से संपूर्ण सही भी नहीं है, संपूर्ण गलत भी नहीं है। तो मुझे कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नहीं है किसी एक को मैं पसंद करती हूँ, बट ये है कि मुझे कुछ क्वालिटीज़ किसी की अच्छी लगी तो मैंने उसे अपने जीवन में अडॉप्ट भी की। ये सारी जो आपको अपार सफलता मिली है, कितने घंटे 24 घंटे में पढ़ाई करते थे? 24 घंटे में मैं मैक्सिमम 6 से 8 घंटे ऐसे देती थी जो मेरे सेल्फ स्टडी के होते थे। मतलब वो स्कूल, कोचिंग, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा भी मुझे वो टाइम अपने आप को देना होता था। जूनियर छात्रों के लिए क्या अपील करेंगे आप? जूनियर छात्र छात्राओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी रखें, मेहनत करते रहें, अपने गुरुओं पे विश्वास रखें और आगे सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। आगे क्या प्लान बनाया है? मैंने आगे ये सोचा हुआ है कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से। उसके बाद मैं UPSC का अटेम्प्ट देना चाहती हूँ। सभी लोगों को, मेरे कलीग, मेरे क्लासमेट, जूनियर और रिस्पेक्टेड वंस, और आज मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है। मैंने आज अपना रिजल्ट देखा, काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा रिएक्शन जब मैंने रिजल्ट देखा था तो उस वक्त ये था, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। बिकॉज
क्या नाम है आपका? सामना यादव। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? क्लास 12 12th में। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? सिटी सेंट्रल स्कूल। क्या परसेंट बनी है आज परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश MP बोर्ड के जो घोषित हुए हैं उसमें कितनी परसेंट बनी है आपके? 95.6। ये सारी सफलता आपको पहले एहसास कराती थी कि मैं ज़िले में टॉप करेंगे? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिले में कोई रैंक लेके आऊँगी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट था अपने पे कि यार मैं अच्छा करूँगी तो कोई ना कोई रैंक तो मैं हासिल कर लूँगी। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को प्राउड फील करवाऊँगी, तो मुझे खुशी हुई कि मैंने इतना अच्छा किया। कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? सिटी सेंट्रल स्कूल। पूरी ये सारी सफलता के पीछे कोई गाइडलाइन आपने टाइम टेबल वगैरह तैयार किया होगा? कितने घंटे पढ़ती थी? वैसे टाइम टेबल तो डिसाइड नहीं था, हाँ मन में ही डिसाइड कर लेती थी कि आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, आज हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, आज कल पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ना है। तो हाँ, और मोटिवेशन के लिए हाँ मेरे टीचर्स रहे हैं, हिमांशु सर जैसे बताया था वो रहे हैं, मेरे टीचर्स रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे कभी कुछ गलती कर दी तो डांटते भी थे और मोटिवेट भी काफ़ी किया। तो कभी आज के दौर में देखने में आ रहा है ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं, अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, मोबाइल में उलझे रहते हैं, कोई रील में, कोई यूट्यूब में उलझे रह रहे हैं। लेकिन मोबाइल में सत्यता यह है कि कई बच्चे IPS IAS बन रहे हैं मोबाइल से। आप क्या संदेश देना चाहती हो ऐसे बच्चों को जो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं? जी बिल्कुल, आज के टाइम पे मोबाइल जितना यूज़फुल है उतना ही अनयूज़फुल भी है। मैं अनयूज़फुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपने हित में उपयोग नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए यूज़फुल ही है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं और मोबाइल को हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन, जो कि आज बहुत से बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है अगर मोबाइल को एजुकेशन के पर्पज़ से यूज़ करें, सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं जो आगे जो कुछ भी अचीव कर सकते हैं वो मोबाइल का एक बेहतर योगदान इसमें हो सकता है। एक आज के बच्चों में एक थिंकिंग और हो गई है कि स्कूल ना जाने की अपेक्षा कोचिंग पसंद करते हैं, कोचिंग पर ट्यूशन पढ़ना पसंद करते हैं। इनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप? मेरा मानना यही रहेगा कि जो भी बच्चों को लगता है कि जहाँ भी उन्हें लगता है कि वो सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो और उन्हें लगता है कि कोचिंग के लिए बेहतर है तो कोचिंग अपना सकते हैं। और जो बच्चे उन्हें लगता है कि स्कूल में अच्छे से कर सकते हैं तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ उन्हें ज़्यादा सुविधा हो रही है। तो आपने क्या पसंद किया, कोचिंग या ट्यूशन स्कूल? जी मेरा तो मैं कहूँ तो मैंने दोनों चीज़ें अपनाई हैं। किस विषय में सबसे ज़्यादा पकड़ती रुचि रखती थी आप? जी वैसे मेरी रुचि किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर रही नहीं है, लेकिन हाँ हिस्ट्री में ज़्यादा अंक प्राप्त करती थी तो इसलिए हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। आगे क्या बनने का प्रयास है, क्या सपना है तुम्हारा? मैं चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज में मेरी जो है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना हो जाए तो मैं देश को सर्विस देना चाहूँगी। जो जूनियर छात्र हैं आपसे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही रहेगा कि आप सबसे पहले तो पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट बच्चे जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमारी एज ही ऐसी है। तो पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स में बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं तो वो उस चीज़ को भी अपने साथ रखें, क्योंकि अकेला पढ़ाई में आप सोचें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो वो भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो भी आपको बहुत बेहतर बनाती हैं। कुल मिला के ये कहना है जिस चीज़ में आपकी रुचि हो वह रास्ता चुनें। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। जनरली लोगों का माना जाता है कि साइंस स्ट्रीम से बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं।